दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में करेंगे एक्सपेक्टेड पेपर हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश विश्व की पहली महिला विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा? ऑप्शन बी, कनाडा। हरियाणा के किस स्थान से कुषाणकालीन सोने व चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मीताथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव स्थल भगवानपुर हरियाणा के किस जिले में है? ऑप्शन ए, कुरुक्षेत्र में है। महाभारत में नकुल द्वारा जीते गए किन क्षेत्रों का उल्लेख है? तो देखिए, ऑप्शन ए हो जाएगा रोहतक है, दूसरा हो जाएगा सिरसा। हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान अग्रगण की राजधानी थी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अग्रोहा। निम्न में से किस स्थान से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन डी, मीताथल से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं। प्राचीन काल में हरियाणा राज्य जो है वो अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, मतलब ब्रह्मर्षि प्रदेश, ब्रह्मावर्त प्रदेश और ब्रह्मा की उत्तर वेदी। मनुस्मृति में किन दो नदियों के मध्य स्थित क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा गया है? ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सरस्वती एवं दृशद्वती। दाऊ जी का मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए, बंचारी गांव। महमूद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण कब किया था? तो ऑप्शन बी, 1014 ईस्वी में, 1014 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो किसने की थी? ऑप्शन बी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। साइलेंट वैली जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी, केरल में स्थित है साइलेंट वैली। संविधान का कौन सा भाग भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो ऑप्शन ए, संविधान की प्रस्तावना। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो ऑप्शन बी, वर्ष 1949 में किया गया। आकाश का रंग जो नीला है वो किसके कारण दिखाई देता है? ऑप्शन सी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किस दिन पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है? ऑप्शन बी, 3 जनवरी को, 3 जनवरी। भारत पर नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह था। अगला क्वेश्चन गाइस कर लेते हैं। शक संवत किसने प्रारंभ किया था? तो ये किया था ऑप्शन ए, कनिष्क ने। काफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? ऑप्शन सी, बीज से प्राप्त होती है, बीज से। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है ऑप्शन ए, संगीत के क्षेत्र में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए, जनवरी 2016 में प्रारंभ हुई। मनसबदारी प्रणाली निम्न में से किसने आरंभ की थी? तो ये की थी ऑप्शन बी, अकबर ने की थी। मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? अकबर ने। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान करने की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो ऑप्शन सी, 61वें संविधान संशोधन। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो है ऑप्शन ए, अरविंद घोष। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो ऑप्शन ए, 1928 में आया था, 1928। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ऑप्शन बी,
नर्मदा नदी। एक एथलीट को निम्नलिखित में से किससे जल्दी एवं अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट से। विश्व श्रमिक दिवस, वर्ल्ड लेबर डे कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए, 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में यूरिया का संश्लेषण जो है वो कहाँ पर होता है? ऑप्शन बी, यकृत में होता है। कहाँ पर होता है? यकृत में। सुंदरबन के जंगल को क्या कहा जाता है? तो सुंदरबन के जंगल को कहा जाता है ऑप्शन बी, मैनग्रोव वन। तकलामाकन मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन सी, चीन में स्थित है तकलामाकन डेजर्ट। ब्रिटिश ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए, ब्लू बुक। ब्लू बुक। निम्नलिखित में से किस आदेश को व्यक्तिगत आज़ादी का घोतक कहा जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हैबियस कार्पस। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य की लोकसभा में कितनी सीट हैं? तो देखिए इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि कितनी सीटें हैं, और कमेंट करके बताइए। अगला है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है ऑप्शन है, बृहस्पति। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन डी, हॉकी से संबंधित है। किससे है? हॉकी। किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि को विकसित किया? तो ऑप्शन है, गुरु अंगद ने। 1913 ईस्वी में अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना जो है वो किसने की? ऑप्शन बी, लाला हरदयाल। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास मिट्टी के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन सी, काली मिट्टी। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो ऑप्शन बी, अफ्रीका महाद्वीप में। अगला है, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी किस रोग हेतु लाभदायक होता है? तो ये होता है ऑप्शन डी, कालरा, या जिसको कह सकते हैं हैजा। मनी प्लांट किस भारतीय बैंक का एटीएम नेटवर्क है? तो ऑप्शन बी, कर्नाटक बैंक। नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ऑप्शन बी, 6 क्षेत्रों में। आईएसपी का विस्तारित रूप क्या है? तो आईएसपी का विस्तारित रूप होता है ऑप्शन ए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कांच की बोतल के अंदर पानी जमने से वह क्यों टूट जाती है? तो ऑप्शन बी, जमने पर जो पानी का आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन डी, करनाल। कहाँ पर है? करनाल। सर्वाधिक चाय उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए, असोम। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई का उसकी लंबाई के साथ क्या अनुपात है? तो ऑप्शन सी, 2:3। नेक्स्ट है, लीनिंग टावर कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन डी, पीसा। लीनिंग टावर कहाँ पर स्थित है? पीसा। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो आपको सही वाला बताना है। ऑप्शन ए, अर्थशास्त्र की रचना की थी कौटिल्य ने, बाकी के 3 जो हैं वो गलत हो जाएंगे। निम्न में से किस राज्य में आबादी का घनत्व तो सबसे कम है? तो ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन ए, मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी भारत में लागू करने का सुझाव किसने दिया था? तो ऑप्शन ए, विजय केलकर समिति। मौसम की कौन सी दशा बैरोमीटर पढ़ने में अकस्मात गिरावट से सूचित होती है? तो ऑप्शन ए, तूफानी मौसम।
मैदानी क्षेत्र में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने हेतु वन आवरण का न्यूनतम प्रतिशत कितना है? तो ऑप्शन सी 33%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? तो ऑप्शन बी हरियाणा। हरियाणा। कृषि संगणना के अनुसार भारत में बोए गए क्षेत्रफल या कल्टीवेटेड एरिया के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? तो ऑप्शन सी 40%। भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। संसार में सर्वाधिक भैंसों की जो संख्या है वो कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन सी भारत में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? भारत। भारत के संपूर्ण दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस संवर्ग के पशुओं का है? तो ऑप्शन बी भैंस। निम्न में से क्या ईमेल पते का एक हिस्सा नहीं हो सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी स्पेस। एक संचार मार्ग जो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करता है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन सी मीडियम कहलाता है। मीडियम। नेक्स्ट है, वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? तो वाईफाई का पूरा नाम होता है ऑप्शन ए वायरलेस फिडेलिटी। निम्न में से कौन मैलिशियस सॉफ्टवेयर है? तो ऑप्शन सी मैलवेयर। निम्न में से कौन कंप्यूटर नेटवर्क का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन ए रिमोट एरिया नेटवर्क। बाकी के तीन हैं आपके, पहला कट हो जाएगा। बाकी के तीन पर्सनल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है, एनआईसी का पूरा नाम क्या है? तो एनआईसी का पूरा नाम हो जाएगा ऑप्शन सी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। निम्न में से कौन सा डाटा संचार सिस्टम राज्यों, देशों अथवा संपूर्ण विश्व में फैला है? तो ऑप्शन सी बैन। कंप्यूटर किस भाषा में कार्य करता है? तो ऑप्शन डी मशीनी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस कर लेते हैं। कंप्यूटर का कौन सा भाग गणना और तुलना के लिए उपयोगी होता है? तो ऑप्शन बी ALU। इसका होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट फुल फॉर्म। निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की ब्राउज़र पर उपस्थित टैब को बंद करने के लिए उपयोगी होती है? तो ऑप्शन सी Ctrl+W। तो गाइज आप करेंगे हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन, जिसमें निर्देश है प्रश्न संख्या 74 से 75 के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या अथवा शब्द को चुनें। तो देखिए ये क्वेश्चन है, जिस प्रकार 32 का संबंध है 28 से, तो हमें 160 का संबंध निकालना है। तो अगर 32 से अगर 28 बनाना है तो क्या करोगे आप? तो आप कहोगे कि 32 में अगर 4 घटा दें तो हमें मिल जाता है 28। तो ये एक तरीका हम लोग 160 में लगा के देखते हैं। 160 में अगर 4 घटाते हैं तो हमें 156 मिलता है, तो ऑप्शन में नहीं है, तो ये तरीका भी फेल हो गया। दूसरा तरीका लगाते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 32 को उठाना है और 32 में 8 का डिवाइड कर देना है, तो कितना हो जाएगा 4, और इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो 4 सते 28, 28 आ गया। यही तरीका इसमें भी करना है 160 में। 160 में हम लोग 8 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 20, और इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 140। तो ऑप्शन डी में आपका आंसर मिल गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। कबई का संबंध है मीठा पानी, तो खारा पानी का संबंध किससे होगा? देखिए, जिस प्रकार कबई जो होती है वो एक प्रकार की मछली होती है और ये पाई जाती है मीठे पानी में, और उसी प्रकार ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर स्नेह मीन। स्नेह मीन जो है वो खारे पानी में पाई जाती है, तो आप ये खारा पानी हो जाएगा स्नेह मीन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेस को आर्ट्रेस लिखा जाए तो पल्स को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिए, स्ट्रेस का पहला अल्फ़ाबेट हटा दीजिए, बाकी के जो बचे हुए अल्फ़ाबेट हैं वो सेम टू सेम है, लेकिन एस से आपका आर बन गया है। तो देखिए, एस का जो अल्फ़ाबेट कोड होता है वो होता है 19, आर का होता है 18,
तो कितना घटा, -1। तो हम लोग पल्स में भी करेंगे, पहला अल्फ़ाबेट में 1 घटा देंगे, तो 16 होता है पी का, इससे 1 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 15। 15 किसका होता है, ये होता है ओ का। और ओ देखिए पहले ऑप्शन में आपका पहला अल्फ़ाबेट ओ आ रहा है, लेकिन बी में नहीं आ रहा तो ये कट, सी में आ रहा नहीं कट, सी में आ रहा है नहीं तो ये कट हो जाएगा, डी में आ रहा तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए में आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, और बाकी के जो बचे हुए अल्फ़ाबेट हैं वो सेम टू सेम वही रखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए सांख्यिकी अंकों में गणितीय संक्रियाएं लगाइए। तो देखिए यहाँ पर एलएचएस है और आरएचएस है। तो एलएचएस में आपका 4 खालिस्तान, 3 खालिस्तान 4, और ये इसके बराबर लाना 48 के बराबर, और 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन फिट बैठेगा, तो ऑप्शन ए फिट बैठ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12, और 12 में ये हो जाएगा 12, और 12 में 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 चौक 48। तो देखिए आरएचएस आपका आ गया, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है तो आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि पेपर आ रहा है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। तो कमेंट करके बताइए क्वेश्चन क्या कहता है। दीपक के एक भाई का नाम आदित्य है। दीपक कुलदीप का बेटा है, बंटी कुलदीप के पिता है। आदित्य बंटी से किस प्रकार संबंधित है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए। मतलब अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के अनुसार आपको शब्द चुनने हैं, तो इसमें जो सटीक बैठेगा वो ऑप्शन बी बैठेगा। पहले देखिए दूसरा आएगा जौकी, उसके बाद आएगा जोकुलर, उसके बाद आएगा जोकंड, उसके बाद आएगा जोक। ये वाला आपका ऑप्शन वी फिट बैठेगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन गाइस क्या कहता है, सिंपल सा है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, कि सौम्या मेरे घर से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई। तो पश्चिम यहाँ ये देखिए स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ से कितना गई, 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर। आगे क्या कहता है, तब वह बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चली। तो आपका बायां यहाँ से कौन सा हो जाएगा, नीचे की तरफ, और कितना गई, 20 किलोमीटर। आगे क्या कहता है, फिर वह पूर्व में मुड़ी और कितनी चली, 25 किलोमीटर। तो पूर्व आपका क्या हो जाएगा, यहाँ की तरफ, कितना चली, 25 किलोमीटर। आगे कहता है और अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चली। तो बायां कहाँ हो जाएगा, ऊपर की तरफ, कितना चली, 20 किलोमीटर। तो एक चीज़ देखिए, कलर को चेंज कर लेते हैं, ये इतना 20 है और ये भी इतना 20 है, और इतना नीचे क्या है, 25 है, और तो ऊपर भी इतना अगर मिला दें पूरा तो ये 25 हो जाएगा। लेकिन यहाँ तक की जो दूरी है वो है 10, और टोटल दूरी है 25। तो 25 से अगर 10 घटाएं तो आपका ये इतनी जो दूरी बची है ये कितनी आ जाएगी, 15। तो पूछता क्या है भाई, मेरे घर से कितनी दूरी पर थी। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये था और लास्ट पॉइंट ये था, तो ये इतनी दूरी मैंने निकाल दी है, तो ये कितनी हो जाएगी, 15 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन गाइस बनता है कि इसको यहाँ कर देते हैं, यदि जे बराबर 1, के बराबर 2, एल बराबर 5, एम बराबर 7, एन बराबर 11, ओ बराबर 13, पी बराबर 17 है, तब दिए गए व्यंजक में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे, देखिए एक व्यंजक आपको दिया हुआ है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो कर लेते हैं, कैसे करेंगे, पूरा पहले व्यंजक उतार लेंगे, एन इंटू क्वेश्चन मार्क प्लस एम कोष्टक बंद, फिर है डिवाइड बाई के इज इक्वल टू 31। अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है 11, 11 रख दिया, मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह हम लोग एक्स मान लेते हैं, फिर आपका प्लस एम, एम की वैल्यू देखिए कितनी है, 7, 7 रख दिया, कोष्टक बंद, और डिवाइड बाई के है, के की वैल्यू कितनी है, 2, 2 रख दिया, इज इक्वल टू 31 हो जाएगा। अब देखिए बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहले छोटा वाला कोष्टक सॉल्व करेंगे। तो छोटे वाले कोष्टक में क्या है, 11x प्लस 7, और उसके बाद आपका कौन सा सॉल्व होता है बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग, डिवाइड वाला, तो ये बटे में 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा 31। अब क्या करेंगे, ये एक कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 11x प्लस 7 इज इक्वल टू 31 दूनी कितना होता है, 62,
तो ये हो जाएगा 11x इज इक्वल टू 62 - 7, मतलब 11x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 55। अब ये 11 से काटेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो 5, और 5 देखिए किसका है, 5 जो है वैल्यू वो एल की है, तो अल्फ़ाबेट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं गाइस। क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो कि दिए हुए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो शब्द है आपका करेस्पॉन्डेंस। तो इससे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे में से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेस्पोंडेंट। रेस्पोडेंट नहीं बनाया जा सकता क्योंकि रेस्पोडेंट में लास्ट वाला जो अल्फ़ाबेट है टी यूज हो रहा है, और ये टी अल्फ़ाबेट जो है वो करेस्पॉन्डेंस में नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये वाला नहीं बनाया जा सकता है। बाकी के तीन जैसे कि करेस्पॉन्ड और रेस्पॉन्ड, कंडेंस, ये तीनों बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो बनता है बहुत ही सिंपल सा है कि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 1600 रुपये, मतलब पी की वैल्यू कितनी है, ये है 1600 रुपये। और आगे क्या कहता है, जो टाइम है वो है 2 वर्ष, टी इजकल टू है 2 वर्ष और 3 ईयर और 3 मंथ। तो इसको सिंपल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 2 सही 3/12, ये हो जाएगा टाइम। 3/12 क्यों किया, 2 वर्ष तो था ही और 3 मंथ और है। तो एक साल में कितने मंथ होते हैं, तो 12, 12 को नीचे रख दिया और जो दिया हुआ है 3 को ऊपर रख दिया। अब इसको 3 से 12 काटेंगे तो ये आ जाएगा सिंपल में 2 सही 1/4। और अगर इसको और सिंपल करें तो ये हो जाएगा 9/4, 9/4 ईयर। और देखिए ब्याज कितना है 252, मतलब एसआई की वैल्यू कितनी है 252। तो हमें आर की वैल्यू बताना है, आर इजकल टू क्या होगा। तो देखिए एस आई इजकल टू क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100, पी आर इंटू टी अपॉन 100। अब वैल्यू पुट अगर करते हैं तो एस आई की वैल्यू है 252 इजकल टू पी की वैल्यू है 1600, आर की वैल्यू निकालनी है और टी की वैल्यू है 9/4 और बटे में कितना हो जाएगा 100। तो गाइज अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो आर की वैल्यू कितनी आ जाती है, आर की वैल्यू आ जाती है 7%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन आपका बनता है, यदि गोले की त्रिज्या मतलब आर इज इक्वल टू है 21 सेंटीमीटर, तो हमें गोले का आयतन निकालना है। तो गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है, इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। तो आयतन यहाँ से निकालेंगे तो 4/3 ये हो जाएगा, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी जो कि दी हुई है 21। तो 21 का क्यूब करेंगे तो 3 बार आपका 21 आ जाएगा, 21 इंटू 21 इंटू 21। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 3 से देखिए 21 कट जाएगा 7 और 7 से ये 7 कट जाएगा। ओके गाइस, तो ऊपर आ जाएगा 4 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 21। अब इन चारों का मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो आपका आंसर आता है 38,808 घन सेंटीमीटर, या कह सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब। तो घन सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, घन सेंटीमीटर 38,808। तो 38,808 किस में आ रहा है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी। तो एक चीज़ देखिए यहाँ पर मीटर में है, फिर आगे है 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में, मतलब यहाँ पर भी मीटर है, को पार करने में कितना समय लेगी। तो यहाँ से अगर टोटल लंबाई निकालने तो दोनों की लंबाई को ऐड कर देंगे तो 280 प्लस 220। तो इसको अगर ऐड करने पर कितना आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 500 मीटर। आगे कितना समय लेगी, मतलब टी आपको बताना है। और यहाँ पे देखिए रेलगाड़ी की गति दी हुई है, स्पीड दी हुई है कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको अगर सिंपल मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो
तो आप क्या करेंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई, तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर आगे अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, इसको इतना ही रखिए, 60 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, इसको ऐसे ही अभी रखिए और आगे सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या बताना है, समय बताना है। तो चाल इजकल टू क्या होता है, स्पीड इजकल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, या कह सकते हैं लंबाई बटे समय। तो यहाँ से टी इजकल टू टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्टेंस या कह सकते हैं लंबाई बटे चाल। तो सारी वैल्यू पुट कर दो, डी की वैल्यू या एल की वैल्यू कितनी है 500, और चाल कितनी है आपकी, चाल जो हो जाएगी वो हो जाएगी 60 हो जाएगी। ओके गाइस, 60 इंटू 5/18। अब देखिए ये कैसे करेंगे, इसको भी कर लेते हैं। तो 18 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्वेश्चन हो जाएगी आपकी 500 इंटू 18 और बटे में 60/5। अब इसको अगर काटते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 30 सेकेंड। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 70 ग्राम और 1 किलोग्राम का अनुपात बताइए। तो 70 ग्राम और 1 केजी का आपको रेशियो बताना है। तो ये 70 ग्राम तो आप ऐसे ही लिख दो। अब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा, तो आपका रेशियो हो जाएगा 7/100, 7/100। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो बनता है सिंपल सा है। एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियां जो हैं वो 2:3 के अनुपात में है। तो अगर टोटल स्टूडेंट को अगर देखें तो ये कितने हो जाएंगे, 2 + 3 करेंगे तो आपको 5 हो जाएगा, और x इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि हमें लड़कियों की संख्या अगर पूछा जाए, लड़कों की संख्या अगर माननी हो, तो बॉयज़ इक्वल टू हो जाएगा 2x, और लड़कियों की क्या हो जाएगी, गर्ल्स की कितनी हो जाएगी 3x। ओके गाइस, अब आगे कहता है यदि 25% लड़के तथा 20% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हों, तो छात्रवृत्ति धारक लड़के या लड़कियां दोनों कितनी होंगी, तो टोटल निकाल लेंगे। तो देखिए लड़के कितने 2x, 2x इंटू किसका गुणा करेंगे, टोटल में से टोटल हम लोग करेंगे 5x में। तो टोटल हम लोग देखिए 25% लड़के हैं, तो 2x आपका दिया हुआ है टोटल लड़के, और इसमें से 25% लड़कों को मिलती है छात्रवृत्ति, तो 2x इंटू 25/100 हो जाएगा। और फिर प्लस करेंगे 3x लड़कियों के लिए, और इनका रेशियो कितना है 20%, तो 20/100 ही हो जाएगा। मतलब 3x में केवल 20% को मिलता है और 2x में केवल 25% लड़कों को मिलता है। तो अगर टोटल निकालने जो जिन्हें छात्रवृत्ति मिली है वो कैसे निकालेंगे, इसका मल्टीप्लाई करके काट कूट के आपका जो निकलेगा वो हो जाएगा आपका 11x/10। आप सॉल्व कर सकते हैं इसको काट कूट के। अब आगे करते हैं, क्या पूछा जाता है, तो स्कूल में उन छात्रों का प्रतिशत क्या होगा जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है, प्रतिशत बताना है। तो सबसे पहले हम लोग उन छात्रों को निकालेंगे जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है। तो टोटल स्टूडेंट हैं आपके 5x, तो 5x से हम लोग घटा देंगे ये वाले स्टूडेंट को जिनको मिली है, तो ऑटोमेटिक आपको वो निकल आएगी जिनको नहीं मिली है। तो ये हो जाएगा बराबर 39x/10। अब हमें परसेंटेज निकालना है, अब इस्ट परसेंटेज इज इक्वल टू हो जाएगा, तो कितनी मिली है मतलब जिनको नहीं मिली है वो निकालनी। तो 39x/100 ये तो हो जाएगा, और बटे में क्या आएगा टोटल, मतलब 5x, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, क्योंकि उनका परसेंटेज निकालना है जिनको नहीं मिली है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो काटने पर आपका आ जाएगा आंसर ऑप्शन ए 78%। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दो प्राकृत संख्याएं 3:5 के अनुपात में। तो दो प्राकृत संख्या मान लेते हैं, एक तो है 3x और दूसरी है 5x, क्योंकि इनका रेशियो दिया हुआ है। और क्या कहता है, इनका गुणनफल कितना है 2160। तो 3x इंटू 5x इजकल टू कितना दिया हुआ है 2160। तो सबसे बड़ी संख्या निकालनी, तो सबसे बड़ी कितनी संख्या है 5x। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल के 5x में पुट कर देंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा 15x इजकल टू 2160,
और काटने पर एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 12। ओके गाइस, तो ये 15x² हो जाएगा गाइस। ये 3x और 5x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x², काटने पर आएगा 12, और 12 की वैल्यू हम लोग 5x में रख देंगे। तो सबसे बड़ी संख्या हमें निकालनी है, तो 5x इजकल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 12, 12 का मल्टीप्लाई 5 में, तो 60 आ जाएगी। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल सा है, कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, किसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में एक जोड़ने पर, मान लेते हैं कोई आपकी भिन्न है x/y, x/y है, तो आगे क्या कहता है, भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ देंगे, तो इसमें एक एक जोड़ देंगे, अंश और हर में एक जोड़ दिया, तो जो प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त होता है, 2/3, 2/3 प्राप्त होता है। तो यहाँ से आपका जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी 3x - 2y = माइनस का 1। तो समीकरण 1 ये हो गया। आगे देखिए, यदि अंश बाहर का योग मतलब x + y का योग कितना है, 3, तो ये समीकरण 2 बन गया। तो मूल भिन्न बताइए, तो हम लोग x y की वैल्यू निकाल कर रेशियो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए नीचे दूसरे समीकरण में काटने के लिए 3 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ तो पहला समीकरण तो दिया हुआ है 3x - 2y = -1। अब दूसरे में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा, और = 9 हो जाएगा। अब इसको अगर काटेंगे तो 3x कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -5y = -10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, आपकी आ गई 2। अब y की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इसमें समीकरण 2 में y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से आपकी x की भी वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x = y की वैल्यू है आपकी 2, और 2 उधर जाएगा, 3 में से घटेगा 2, तो आपका कितनी वैल्यू हो जाएगी, 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब हम लोग जो सिंपल हमें मूल भिन्न निकालनी, तो x/y है, तो x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 2, तो भिन्न क्या आ गई, 1/2। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, रूपल ने एक गाड़ी 2,50,000 रुपये में खरीदी तथा इतने रुपए में बेच दी 3,48,000 में, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो यहाँ से प्रॉफिट अगर निकालते हैं तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग सेलिंग प्राइस से CP मतलब कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 2,50,000, 2,50,000। तो इससे हम लोग क्या घटा देंगे, 3,48,000। तो ये घटाने पर आपका जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आ जाएगा, वो गाइस आएगा आपका लगभग 98,000 रुपये, 98,000 रुपये। तो हमें प्रतिशत लाभ निकालना है, तो प्रतिशत लाभ इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहाँ कर देते हैं परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा, जो प्रॉफिट आया कितना आया 98,000 बटे में CP लिख देंगे, क्योंकि परसेंटेज या प्रॉफिट या लॉस हमेशा CP से काउंट करते हैं, कॉस्ट प्राइस से काउंट करते हैं। तो हम लोग 2.5 लाख को नीचे रख देंगे, 2,50,000 को, और मल्टीप्लाई 100 का कर देंगे। अब इसको सॉल्व करने पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 39.2%, मतलब ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर है। तो गाइस पहली वाले को हम लोग A मान लेंगे, दूसरे वाले को B मान लेंगे। तो ऊपर देखिए AQ - BQ का फार्मूला है, तो AQ - BQ का अगर फार्मूला खोलते हैं तो आपका क्या आ जाता है, A - B, और दूसरे कोष्टक में A² + AB, और आपका दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस का B², और बटे में क्या हो जाएगा, ये देखिए किसका फार्मूला है, ये पूरा फॉर्म दिया हुआ है गाइस, A² + AB और प्लस B², ये फॉर्म पूरा दिया हुआ है नीचे वाला हर वाला। तो ये कट जाएगा, तो आपका क्या बचा, A - B। तो A की वैल्यू हम लोगों ने क्या मानी थी, 2.75, और B की वैल्यू मानी थी 2.25। ये घटाने पर आपकी जो आंसर आएगा वो आएगा 0.5। तो ऑप्शन B इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो ऑप्शन डी मच्छिका। और विराट का विलोम शब्द क्या होता है? तो विराट का विलोम शब्द होता है ऑप्शन डी क्षुद्र। और यमुना का पर्यायवाची क्या होता है? तो यमुना का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन डी कालिंदी। अब देखिए क्वेश्चन है इंग्लिश के जिसमें डायरेक्शंस दी हुई हैं 98 से 100 के लिए। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू अल्टरनेटिव ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्वेश्चन है आई लाइक द खालिस्तान आप डब्ल्यू वी यट्स ईट्स। तो इसमें क्या भरा जाएगा? ऑप्शन बी पोएट्री। अगला है खालिस्तान इज़ बेटर देन नथिंग। तो आगे क्या भरा जाएगा? ऑप्शन डी समथिंग। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। और आज का लास्ट क्वेश्चन है द चिल्ड्रन डिड नॉट मेक खालिस्तान नॉइस। तो ऑप्शन सी मच नॉइस भर जाए आपका हो जाएगा मच नॉइस। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।